Hello all of you, my name is Anupriya and I welcome you all on AP Education। मैं आपको AP Education पर NCERT क्लास 1 पढ़ा रही हूँ, जिसका हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। उसका कुछ पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बचा हुआ पोर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर, ये वाली एक्टिविटी है, ये टीचर के द्वारा की जाएगी। डिज़ोल्व अबाउट ए टेबल स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बलर और बीकर। एक ग्लास टम्बलर और बीकर में क्या लिया हमने, पानी ले लिया और उसके अंदर कॉपर सल्फेट को हमने डिज़ोल्व कर लिया। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट को पानी में डिज़ोल्व कर लिया, उसके बाद में हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप डाल दी। यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, आपको एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिला होगा। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल। ये जो सोल्यूशन है दैट इज़ कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का जो सोल्यूशन है, इसको हम एक अलग से एक छोटे ग्लास में थोड़ा सा सोल्यूशन रख लेंगे। ड्रॉप ए नील और ए यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन पीछे बच गया है, थोड़ा सोल्यूशन लेने के बाद में जो पीछे सोल्यूशन बच गया है कॉपर सल्फेट, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके अंदर हमने एक ब्लेड डाल दी। शेविंग ब्लेड कोई पुरानी थी यूज़ की हुई, वो हमने डाल दी। वेट फॉर हाफ एन आवर एंड सो ऑन, आधे घंटे तक वेट करें और फिर देखेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सोल्यूशन, अब हम सोल्यूशन का जो कलर है उसको देखेंगे। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। इस कलर को हम उस कलर से कंपेयर करेंगे जिसको हमने सेपरेटली पहले ही रख लिया था, थोड़ा सोल्यूशन डाल के हमने एक अलग से ग्लास में, उसके साथ इस सोल्यूशन को कंपेयर करेंगे। डू यू सी एनी चेंज इन कलर, क्या आपको किसी तरह का कलर में चेंज दिखाई दे रहा है सोल्यूशन के। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, अब ब्लेड को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर जो ब्लेड डाली थी हमने बाहर निकाल लिया। हम देख रहे हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो ब्लू कलर का था अभी वो ग्रीन कलर का हो गया है और आयरन सल्फेट में चेंज हो गया है, ग्रीनिश कलर अभी हमें दिखाई दे रहा है। हमने ब्लेड को क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब ये ब्लू से ग्रीन क्यों हो गया? द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जो आप चेंज देख रहे हैं वो जो चेंज है कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में एक रिएक्शन हुई, उसकी वजह से है। द चेंज ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट, आयरन सल्फेट। ये जो ब्लू से ग्रीन हो गया है ये किस लिए हो गया है? आयरन सल्फेट की वजह से हो गया है, क्योंकि अभी कॉपर की जगह पे आयरन सल्फेट बन गया है। कॉपर को रिप्लेस कर लिया आयरन ने, क्योंकि आयरन जो था वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए कॉपर को रिप्लेस कर लिया। द ब्राउन कलर डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। अभी हमें क्या मिल गया, एक नया सब्सटेंस मिल गया। ग्रीन कलर का जो एक नया सब्सटेंस है वो हमें मिल गया, जिसको हम आयरन सल्फेट बोलेंगे। और ब्राउन कलर जो है वो डिपॉजिट हो गया है आयरन की जो ब्लेड थी उसके ऊपर। द ब्राउन कलर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। जो ब्राउन कलर ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो गया है ये एक दूसरा नया सब्सटेंस है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज ए, हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो ब्लू कलर का था प्लस आयरन इज विल गिव अस आयरन सल्फेट सोल्यूशन प्लस कॉपर। आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर लिया, क्योंकि आयरन जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर के बजाय। टेक अबाउट, अब हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। टेक अबाउट ए टेबल स्पून फुल ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। अब हमने क्या ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर विनेगर ले लिया। ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, उसके अंदर हमने एक पिंच बेकिंग सोडा का डाल दिया। यू वुड हियर ए हिस्किंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। आपको एक हिस्किंग साउंड ऐसे करके साउंड सुनाई देगा, हिस्किंग साउंड, और कुछ बबल्स दिखाई देंगे गैस के जो कि बाहर आ रहे होंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम एज शोन इन फिगर 5.5। अब ये जो गैस आ रही है इसको आप लाइम वाटर में से पास करेंगे। व्हाट हैपन टू लाइम वाटर, लाइम वाटर के साथ क्या होगा? द चेंज इन टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर चेंज हुआ है वो यहाँ पर दिया गया है। ये क्या था हमारे पास में, विनेगर था, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा
विनेगर था, उसके अंदर हमने बेकिंग सोडा डाल दिया। विनेगर क्या था? विनेगर जो था वो एसिटिक एसिड था, उसके अंदर हम बेकिंग सोडा डाला, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डाल दिया। तो क्या होगा? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और दूसरा कुछ सब्सटेंस मिलेगा, अदर सब्सटेंस मिलेगा। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। जो रिएक्शन हुई, फर्स्ट रिएक्शन तो ये हो गई कि हमारे पास में विनेगर था, विनेगर के हमने एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया, तो क्या मिला? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और अदर सब्सटेंसेस मिल गए। अब क्या हुआ? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमने लाइम वाटर के अंदर से पास किया, तो आगे क्या होगा? अब इसके बाद जो रिएक्शन होगी उसमें क्या देखेंगे हम? जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, हमारे पास में विनेगर था, उसके अंदर हमने डाला बेकिंग सोडा, तो यहाँ से निकली कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पास किया हमने लाइम वाटर के अंदर से, तो एक और रिएक्शन होगी। वो कौन सी रिएक्शन होगी? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर। ये हमारे पास में विनेगर था, उसके अंदर हमने बेकिंग सोडा ऐड किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर दैट इज CO2 एंड CaOH2 आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 बना देंगे प्लस वाटर H2O बना देंगे। ये वाला क्वेश्चन इस बार रीट में आया भी था, रीट मेंस के अंदर ये वाली रिएक्शन पूछी गई थी। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं हम लाइम वाटर के अंदर से, तो हमें जो न्यू सब्सटेंस बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो देखने को मिलता है, दैट इज CaCO3 विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। जो नया सब्सटेंस बना है उसकी वजह से क्या हो गया? लाइम वाटर जो हो गया वो मिल्की हो गया। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ से ज़रूर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तभी लाइम वाटर मिल्की होगा। ये हमें बताता है कि इस रिएक्शन के अंदर, ये रिएक्शन होते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकली है। ये इसका स्टैंडर्ड टेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए हम ये कर सकते हैं। यू विल यूज इट इन चैप्टर नंबर 6 टू शो दैट एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम चैप्टर नंबर 6 में फिर से रिएक्शन करेंगे कि जो एयर हम बाहर निकाल रहे हैं उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका हम चैप्टर नंबर 6 में टेस्ट करेंगे। इन एक्टिविटी 5.6 to 5.8 यू सो दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वर फॉर्म्ड। हमने देखा है 5.5 से 5.6 तक हर एक रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। In activity 5.6, the ash was the new substance formed from when magnesium was burnt into air। जब हमने मैग्नीशियम को जलाया था तो हमें ऐश मिली थी, हमें राख मिली थी, जो कि एक नया सब्सटेंस थी। द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। इसके अंदर भी क्या है? हमने जब कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ में रिएक्शन करवाया तो हमें आयरन सल्फेट और कॉपर मिला। ये भी क्या है? एक नया सब्सटेंस है। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। ये दोनों के दोनों ही न्यू सब्सटेंसेस हैं। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। कॉपर जो था वो शेविंग ब्लेड के ऊपर क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया था। एंड इन एक्टिविटी 5.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। 5.8 एक्टिविटी में हमने क्या देखा? विनेगर के अंदर अगर हमने बेकिंग सोडा को डाल दिया तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? लाइम वाटर को मिल्की कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड ने। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन? क्या आप बता सकते हैं कि इसके अंदर जो नया सब्सटेंस बना है वो कौन सा है? हमें पता है जब विनेगर ने बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा और सोडियम एसीटेट मिलेगा। लेकिन जब CO2 को हमने लाइम वाटर के अंदर से पास किया तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट विल। A change in which one or more new substances are formed is called chemical reaction। ऐसा चेंज जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं वही क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को ही हम क्या बोल देते हैं? केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है?
या केमिकल चेंज क्या होता है? एक तो फिजिकल चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस बनता है, दो सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन होगी और न्यू सब्सटेंस बनेगा। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। केमिकल चेंज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं वो केमिकल चेंज की वजह से ही बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हमने भोजन खाया, उसका डाइजेशन हुआ, ये क्या है? ये एक केमिकल चेंज है। वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, हमें न्यू सब्सटेंस देखने को मिल रहा होगा, वो हर एक केमिकल चेंज होगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर फ्रूट पक गए हैं तो ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। क्योंकि पहले फ्रूट कच्चे थे तो उसका जो कंटेंट था वो अलग था, लेकिन पकने के बाद में वो अलग हो गया है, और जब वो रोटन हो जाएंगे तो अलग हो जाएगा। तो रोटन होते हैं फ्रूट्स, वो भी क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का हमने फर्मेंटेशन करके जो अल्कोहल बनाते हैं वो भी केमिकल चेंज है। एटसेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सब की सब जो प्रोसेस हैं ये केमिकल चेंजेस की वजह से ही होती हैं। ये मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम दवाई खाते हैं तो मेडिसिन जब हम खा रहे होते हैं वो क्या है? एक एंड प्रोडक्ट है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हुई, उसका एंड प्रोडक्ट है वो। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। जो भी हमारे न्यू मतलब कि मटेरियल्स है, जैसे कि प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, वो क्यों प्रोड्यूस हुए? केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुए। इंडेड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल रिएक्शन चेंजेस। हर एक न्यू मटेरियल जो है वो केमिकल चेंजेस की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज। हमने देखा कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं केमिकल चेंज के अंदर। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग मे बी अ कंपनी ए केमिकल रिएक्शन। नया प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ये सब भी केमिकल रिएक्शन में हो रहा होगा। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। हीट और लाइट जो होगी रिएक्शन के अंदर, या तो गिवन ऑफ मतलब या तो हमें हीट और लाइट मिलेगी या हीट लाइट एब्जॉर्ब हो रही होगी। साउंड में साउंड प्रोड्यूस होगी। ए चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस और न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ। या तो चेंज हो गई होगी स्मेल, कोई भी सब्सटेंस है जैसे कि खाना है, अगर वो सड़ गया है तो उसकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, वो भी एक केमिकल चेंज है। या तो उसकी चेंज हो जाएगी स्मेल, या फिर ए न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ न्यू स्मेल हमें देखने को मिलेगी। एक कलर चेंज मे टेक प्लेस, कलर भी चेंज हो सकता है। भाई कलर तो क्या था, उसमें भी चेंज हो रहा था जब हमने आयरन नेल को गर्म किया था, लेकिन उससे कोई न्यू प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा था ना, तो वो एक फिजिकल चेंज था। एक गैस में बी फॉर्म्ड, गैस भी निकल सकती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन का जलना क्या था? एक केमिकल चेंज था। Burning of coal, wood, leaves is also a chemical change. अगर ये सब बर्न हो रहे हैं, या तो कोयला है, वुड है या लीव्स है, ये बर्न हो रहे हैं, तो ये क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें एक नया प्रोडक्ट बनेगा। कुछ भी चीज़ बर्न हो रही है तो ये केमिकल चेंज है। आयरन नेल वहाँ बर्न नहीं हो रहा था, हमने केवल उसको हीट किया था, वहाँ पे बर्न नहीं हो रहा था आयरन नेल, तो वो केमिकल चेंज नहीं था, हमने केवल हीट किया था। उसका कलर चेंज हुआ था, रेड कलर हो गया था, फिर वो ब्लैक हो गया था, बट दैट वाज नॉट ए केमिकल चेंज। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। अगर कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है, हीटिंग इज नॉट ए केमिकल चेंज बट बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। बर्न हो रहा है तो वो एक केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्प्लिश बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। अगर कोई भी चीज़ बर्न हो रही है तो हीट का प्रोडक्शन तो होगा ही, ये तो हमें पता है, ऑब्वियस है। हीट विल प्रोड्यूस व्हेन एनीथिंग विल बी बर्न। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हम चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ईजिली से वो थिंग याद रहे। हमें लंबे टाइम तक याद रखना है, क्योंकि रिसेंट में भी कोई एग्जाम नहीं है। लंबे टाइम तक याद रखने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ना होगा, उसको बार बार पढ़ना होगा। इसलिए रिविज़न करते रहें और इसको साथ साथ पढ़ते रहें। नेक्स्ट जो बचा हुआ थोड़ा सा पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक कि आप इसको प्रिपेयर कर लें। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।